हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रीति पीसीएस। दिस साइड प्रीति। आज हम बात करेंगे साउथ अमेरिका के वर्ल्ड मैप के बारे में। वर्ल्ड मैप में जो हम फर्स्ट कॉन्टिनेंट लिए हैं वो हमारा है साउथ अमेरिका। ठीक है, सबसे पहले हम साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ को याद करेंगे। इसका पॉलिटिकल मैप देखेंगे, कौन सा लैंडलॉक है, कौन सी बाउंड्री, कौन सा सबसे बड़ा देश है, कहाँ पे किसका क्या रोल है, ये सभी चीज़ें देखेंगे। फिर हम इसी वीडियो में इसका जियोग्राफिकल थीम भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबको मालूम है कि जो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। ठीक है, एक सेकेंड ध्यान देंगे। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया। सेकेंड है हमारा नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका। सेकंड है हमारा अफ्रीका। थर्ड है हमारा नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ है हमारा साउथ अमेरिका। फिफ्थ है हमारा यूरोप। सिक्स है हमारा ऑस्ट्रेलिया और सेवेंथ है अंटार्कटिका। ठीक है, तो आज हम एशिया जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, सेकेंड अफ्रीका के बारे में भी बात नहीं कर रहे हैं, ना नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, अगर ये हमारा वर्ल्ड ऐसा है पृथ्वी, तो इतना दूर में हमारा ये बड़ा सा, ये गलती से इधर आ गया, ये क्या है, एशिया है। ठीक, फिर इधर वाला जो हिस्सा है ये नॉर्थ अमेरिका है, और ऐसे ये जो ऐसे लटका हुआ है, और इधर आपका पैसिफिक ओशन है, और इधर हमारा अंटार्कटिका है। तो ये पैसिफिक इस साइड है साउथ अमेरिका के, और साउथ अमेरिका के ईस्ट में क्या है, अंटार्कटिका है। ठीक है, और हमारा इसी में ऐसे इंडिया है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर में यूरोप है, और इधर एशिया है। तो आज हम इस साउथ अमेरिका को देखने वाले हैं। इस छोटे से इमेज को मैंने यहाँ पे बड़े रूप में बनाया है। ठीक, अब इसमें कौन कौन सी कंट्री है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कंट्री है वो है फ्रेंच गुआना। हम इधर से इधर आएंगे। ठीक, फ्रेंच गुआना, यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्चिंग होता है, कोई भी कंट्री करवा सकता है, ये बेस है फ्रेंच गुआना। ये कौन लेके रखा है, ये है साउथ अमेरिका का, बट कौन सी कंट्री लेके रखा है, तो यूरोप का जो कंट्री है ना, फ्रांस, वो लेके रखा है, इसको खरीद के रखा है फ्रेंच गुआना को। तो सबसे पहला देश फ्रेंच गुआना, घर बैठे सैटेलाइट उड़ा सकते हैं। ठीक, फिर सूरीनेम, फिर गुआना। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, चलिए याद करते हैं। याद करने के लिए ये है कि एक था फ्रेंच गुआना, FG, और ये था गुआना। ये दोनों गुआना के बीच कौन आ गया, सूरीनाम, एक नाम आ गया। फ्रेंच गुआना और गुआना के बीच एक नाम आ गया, तो क्या हो गया, सूरीनेम या सूरीनाम। ठीक, तो ये तीनों कंट्री हमें याद हो गया, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना। उसके बाद ये जो वी जैसा शेप बन रहा है, ये क्या है, V फॉर वेनेजुएला, और वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। काराकस का स्पेलिंग होता है काराकस। तो कार चलती है क्रूड ऑयल, यानी ऑयल से, आपको याद रखना है। और वेनेजुएला किस लिए फेमस है, वेनेजुएला फेमस है हमारे ऑयल सबसे ज़्यादा रिजर्व, सबसे ज़्यादा विश्व में तेल भंडार कहाँ है, तो वेनेजुएला में है। तो ये जो वी वाला शेप बन रहा है, ये बी फॉर वेनेजुएला। ठीक, अब आप इसको देखोगे तो ये उल्टा सी बन रहा है। ठीक, उल्टा सी माने कोलंबिया। तो हमने क्या देखा, गुआना और ये फ्रेंच गुआना, गुआना के बीच आ गया सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना। फिर हमने देखा कराकस, वी शेप में वेनेजुएला। फिर वी के VC, जैसे वाइस चांसलर होता है ना, वैसे ही VC, तो ये उल्टा सी से हो गया कोलंबिया। कोलंबिया के नीचे आ गए तो एक दरवाज़ा खुला, VC ने दरवाज़ा खोला, इक्वाडोर। ठीक, तो हमने क्या याद कर लिया, इक्वाडोर। जो VC था वो दरवाज़ा खोलता है इक्वाडोर। अब इक्वाडोर में एक ये याद रखिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, गैलापागोस आइलैंड। क्या नाम है इसका, गैलापागोस आइलैंड। ये किसका है, इक्वाडोर का है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे तो ये जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये P शेप में,
ये है हमारा पेरू, ठीक। और ये तो सबसे आसान है, क्या है ये? लंबा सा मिर्ची, चिली, जिसको जहाँ पे सबसे ज़्यादा तांबा होता है। और यहाँ पे एक शहर है अरिका, जो सबसे ज़्यादा सूखा प्लेस है। और इसी यहीं पे चिली में ही आटाकामा डिज़र्ट है। ये हम जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में बताएंगे। अभी हम पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं कि किस देश की लोकेशन कहाँ है, ठीक। तो हमने क्या देखा? फ्रेंच गुआना, उसके बाद सूरीनेम, फिर गुआना। दो गुआना के बीच एक नाम आ गया सूरीनेम। वी फॉर वेनेजुएला, उल्टा सी कोलंबिया। वीसी ने डोर खोला तो इक्वेडोर। फिर हमने देखा पेरू। पेरू की जो राजधानी है वो लीमा है। 2014 में यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसके बाद से लीमा बहुत फेमस हो गया। फिर हमने ये लंबा वाला चिली देखा जहाँ पे कॉपर होता है सबसे ज़्यादा। अरिका एक सबसे ज़्यादा ड्राई जगह है, यहीं पे आटाकामा डिज़र्ट है। तो अब हम आ जाते हैं, ये जो सबसे बड़ा कंट्री है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील से कौन कौन सी बाउंड्री शेयर कर रही है देश? फ्रेंच गुआना, सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, और ये है अपना, ये सब ये है हमारा पराग्वे। उरुग्वे नहीं करता है, पराग्वे। तो अगर हम सेंटर में लिख देते हैं ब्राज़ील, ठीक। तो इधर से हमारा कौन? फ्रेंच गुआना। फिर इधर से कौन? सूरीनाम। फिर इधर से कौन? गुआना। फिर इधर से कौन? वेनेजुएला। फिर कोलंबिया। और इक्वेडोर ध्यान रखिएगा इधर है, ये पेरू से बाउंड्री शेयर कर रहा है। फिर इधर एक और है बोलिविया, ब्राज़ील के पास ही है बोलिविया, ठीक। और इसके नीचे ही एक सटा हुआ है, ये पराग्वे और उरुग्वे। पराग्वे और उरुग्वे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो कंट्री है ये ब्राज़ील से बाउंड्री शेयर कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हमने सबसे पहले कौन सा देश का नाम याद किया? फ्रेंच गुआना। दो गुआना के बीच आ गया सूरीनाम, ठीक। इसके बाद हमने देखा वी फॉर वेनेजुएला, उल्टा सी कोलंबिया, वीसी ने डोर खोला इक्वेडोर, ये पेरू, ठीक। पेरू की राजधानी लीमा, ये लंबा वाला चिली। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ब्राज़ील सबसे बड़ा है, कौन कौन सी बाउंड्री शेयर कर रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बोलिविया है, लैंडलॉक कंट्री किसको कहते हैं? जो किसी भी समुद्र से आपका बाउंड्री शेयर ना करे। तो इधर है हमारा अटलांटिक महासागर, और इधर है हमारा इंडिया पैसिफिक ओशन। बट बोलिविया और ये पराग्वे, ये जो बोल है, और ये पराग्वे तो बोलता है, बोलना तो पड़ेगा ही, ठीक है, बोलना तो पड़ेगा ही। तो बोलिविया और पराग्वे बोलना पड़ेगा, बोलना, या ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं, पर बोलना तो पड़ेगा ही। तो पर से क्या हो जाएगा? पराग्वे और बोलिविया, पर बोलना तो पड़ेगा ही। लैंडलॉक है फिर भी बोलना पड़ेगा, ठीक। ऐसे याद रखेंगे कि लैंडलॉक है फिर भी पर बोलना पड़ेगा। तो पराग्वे और बोलिविया 2 कंट्री है साउथ अमेरिका की जो लैंडलॉक है, पर बोलना तो पड़ेगा। तो पराग्वे और बोलिविया, याद हो गया, ठीक। और यहीं पे पराग्वे के नीचे ही है उरुग्वे, और ये जो आपको दिख रहा है अर्जेंटीना, फिर ये है हमारा अर्जेंटीना। तो अब हम क्या करेंगे? जो जियोग्राफिकल मैप इसका देखेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे एक सबसे बड़ा डिज़र्ट कौन सा है, कहाँ पे कौन सी झील है सबसे बड़ी, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर हम इसके ग्रासलैंड याद रखेंगे, जैसे वेनेजुएला में एक ग्रासलैंड है, जैसे लानूज, ठीक। और इसमें C1 C2 C3, इसमें सी नाम से 3 तरह के ग्रासलैंड बनते हैं। इधर अल्फा टाइप का पंपास ग्रासलैंड बनता है। तो ग्रासलैंड कैसे बनता है इसको समझेंगे हम, ओके, ठीक है। डिज़र्ट भी है इसमें,
और यहाँ पे अमेज़न फॉरेस्ट है, सबको मालूम है। और ये आप नोटिस करोगे कि ये जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपका बीचों बीच इक्वेडोर यानी इक्वेडोर बोल रही हूँ, इक्वेटर 0 डिग्री और ऊपर में कर्क, यहाँ नहीं कर्क नहीं, इधर ये आपका मकर, जो मकर रेखा है उससे ये मकर रेखा और इसके बीच आता है। तो अगर ये देखें तो ये ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक। तो यहाँ पे वर्षा होगा, जहाँ ट्रॉपिकल माने जो गर्मी दे, जहाँ गर्मी होगा वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होगा, भाप बनेगा। तो यहाँ पे घने जंगल है। तो सिर्फ जंगल ही नहीं है, इधर डिज़र्ट भी है, हमने देखा ना, इधर भी एक डिज़र्ट है। तो पहले डिज़र्ट है इधर और इधर जंगल है। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार सूखा आ गया और एक ही बार बहुत घने घने पेड़ आ गए, ठीक। ये पेड़ और ये सूखा के बाद कुछ तो होगा इधर ग्रास। तो हम नॉर्थ अमेरिका के ग्रास भी देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप समझ में आ गया होगा। इसको हम पार्ट 1 के नाम से रखेंगे और पार्ट 2 में हम इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन को अच्छे से याद कर लेंगे, कहाँ पे क्या है, ग्रासलैंड वगैरह सारी चीज़ें। और उसके बाद हम पार्ट 3 वीडियो में साउथ अमेरिका से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अभी हम क्या देखें, फ्रेंच गुआना, 2 गुआना के बीच में आया गया सूरीनाम, V4 वेनेजुएला, उल्टा C कोलंबिया, VC ने इक्वेडोर, डोर खोला तो इक्वेडोर, फिर पेरू, एंड लंबा वाला ये चिली, और ये अर्जेंटीना, बोलीविया और पराग्वे पर बोलना तो पड़ेगा, लैंडलॉक हो फिर भी। उसके बाद उरुग्वे, ठीक, ये पराग्वे के नीचे उरुग्वे और ये अर्जेंटीना। तो ये सभी कंट्री आपको याद हो गई। और इक्वेडोर के पास है गैलापागोस आइलैंड। तो यहाँ तक अगर याद हो गया तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।